सरदार पटेल जी की जयंती, लौ महिला, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रीमती इंदिरा गांधी जी की बलिदान दिवस, हम सब उनको नमन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे करते हैं। आपसे बात करेंगे हम सबों के नेता जो लगातार बिहार में बने हुए हैं, महागठबंधन की सरकार को सुनिश्चित करने के लिए हम सबको मार्गदर्शन देते रहते हैं। परम आदरणीय राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब सर्वप्रथम आपसे बात करेंगे। मंच पे हम सबों के नेता, राज्यसभा सदस्य, CWC के सदस्य परम आदरणीय डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी हैं, वो भी आपसे संवाद करेंगे। इन लोगों के युवा साथी, लगातार आप उनकी आवाज सुनते हैं। अनुपम जी, हम सर्वप्रथम अनुरोध करेंगे परम आदरणीय अशोक गहलोत जी से आपसे सीधा संवाद करें, फिर डॉक्टर अखिलेश प्रसाद जी करेंगे, अनुपम जी करेंगे, फिर आपके सवाल लिए जाएंगे। धन्यवाद। हमारे वरिष्ठ नेता अखिलेश सिंह जी, राजेश राठौड़ जी, अनुपम जी और तमाम मेरे प्यारे प्रेस के साथियों, जैसा आप सबको मालूम है कि अभी बता रहे थे इंदिरा जी का भी डेथ एनिवर्सरी और हमारे लौह पुरुष सरदार पटेल की 125वीं जयंती है। उनको हम नमन करते हैं इस मौके पर। वो क्या जमाना था जब आज़ादी की जंग के अंदर बड़े बड़े नेताओं ने हिस्सेदारी निभाई। उसमें सरदार पटेल भी प्रमुख थे लौह पुरुष के रूप में, और इंदिरा गांधी जी आयरन लेडी के रूप में जो देश के लिए त्याग बलिदान किया उसको हम कभी भूल नहीं सकते। खालिस्तान नहीं बनने दिया और दूसरा बांग्लादेश को आज़ाद करवाया, गरीब बैठों की बात करी, देश पूरा उनको नमन करता है। और इस मौके पर हम लोग हाजिर हुए हैं आपके बीच में। मैनिफेस्टो आज जारी किया गया, वो भी एक घटना बन गई प्रेस मीडिया के लिए भी, कि कहते 26 सेकंड का एक नेता लोग आए, उसमें अमित शाह जी भी और नीतीश कुमार जी भी, नड्डा साहब भी। 26 सेकंड। अभी कुछ मुझे मीडिया के साथ मिले, वो कहने लगे हमारी जिंदगी के इतिहास के अंदर पहली बार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस 26 सेकंड की हुई। और बाद में उनके जो डिप्टी CM BJP के नेता थे उनको एक्सप्लेन करना पड़ा। इसका मतलब है कि आप लोग क्या क्वेश्चन कर लेते नीतीश कुमार जी से, हिसाब पूछ लेते आप अमित शाह जी को या नड्डा साहब को, उसके डर के मारे वो भग गए, सब लोग भग गए एक प्रकार से, रुके नहीं यहाँ पर। मोदी जी मिलते नहीं है मीडिया से। ये डेमोक्रेसी में खतरनाक संकेत होते हैं ये लोग। ये डेमोक्रेसी खतरनाक संकेत है कि प्रधानमंत्री मिले नहीं मीडिया से। मीडिया में अगर मैनिफेस्टो इम्पोर्टेंट घटना होती है चुनाव के अंदर, उसमें आप खाली मुंह दिखाने के लिए आगे भागे सब लोग। इतना क्यों डरते हैं मीडिया से? तो ये समझिए परे हम लोग, पर ये संकेत मिलता है डेमोक्रेसी में इनका विश्वास नहीं। मेरा आरोप इनके ऊपर ये है, ये मुखौटा पहने हुए हैं डेमोक्रेसी का और सरकार मान रहे थे धर्म के नाम पर। ये मीडिया को, देश को, समाज को समझना पड़ेगा। और जो मैंने कुछ पॉइंट मेरे दिमाग में आए थे, जो कि पहले तो मोदी जी ने यहाँ पर जो एक जुमला बोला था कि मैं बिहार को क्या दूं, 50,000 करोड़
60, 70, 80, 100 लाख तक ले गई। अब 100 लाख तक ले गए, उसका हिसाब किताब दो। आज चुनाव के मैदान में बाहर हो, उसका हिसाब किताब दो प्रदेशवासियों को, देशवासियों को। आपने जो वादा किया था 1,25,000 करोड़ के मैं पैकेज दूंगा बिहार को, उसका क्या हुआ है? नंबर 2, जो गन्ना मिल लगाएंगे, शक्कर में शुगर बनेगी और मैं उसे चाय पीऊंगा यहाँ करके, वो चाय आज तक पी क्या उन्होंने? इस प्रकार से अखिलेश जी बताएंगे आपको कि क्या क्या यहाँ पर इन्होंने वादे किए हैं 20 साल के अंदर, कितनी बड़ी वादा खिलाफी करी है। कई उदाहरण है देश के अंदर, मोदी जी खुद के हैं, मैं भी मुख्यमंत्री था, वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, वो बोला करते थे कि भारत सरकार क्यों नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार क्यों नहीं एमएसपी को कानून का दर्जा देती है। दिया क्या उन्होंने? 11 साल उनको हो गए। तो ये स्थिति जो बनी है उसमें रोजगार की बातें करते हैं, अभी फिर वादा कर लिया, शिक्षा में बात की, इंडस्ट्री की बात कर ली। ये आंकड़े लाते कहां से? ये मुझे अभी बताया गया कि जो अभी सम्राट चौधरी जी ने जो बोला है उसमें झूठ का पुलिंदा है, वो झूठ का पुलिंदा है। आप सुन चुके हैं, मैं उन पे वापस रिपीट करना कि क्या कोई तुक नहीं है, पर 50 लाख करोड़ का निवेश होगा। अब इनको पूछो आपने अंदाज कैसे लगाया? कोई एमओयू हुआ क्या आपके वक्त में? अगर एमओयू हुआ है तब तो मालूम पड़े भाई ये इनका प्रस्ताव है, हो सकता है कि 50 का नहीं होगा, 40 का हो जाएगा। मैनिफेस्टो अंदाज की बात करते हो, 1 करोड़ नौकरी देंगे, औद्योगिक विकास करेंगे, महिलाओं को सशक्तिकरण करेंगे और किसान समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाएगी। कितनी बार झूठ बोलोगे आप लोग? ये 20 साल का जो हम इनसे मांग करते हैं, आप अपना पहले रिपोर्ट कार्ड दो। 20 साल में नीतीश कुमार जी रहे हैं चीफ मिनिस्टर, वादे किए हैं। आज के मैनिफेस्टो में उम्मीद करते थे हम लोग भी, प्रदेश की जनता भी, कि आप शुरुआत जैसे करोगे कि आज तक वादे हमने किए हैं 20 साल में, उसका रिपोर्ट कार्ड ये है। शुरुआत में से करोगे आप, जिससे कि जनता को विश्वास हो जाए आप जो कहते हो करते हो, आपकी क्रेडिबिलिटी जम जाए। वो नहीं किया इन्होंने, और झूठे वादे और कर दिए इन्होंने। अब इनमें विश्वास कौन करेगा? विश्वास कौन करेगा? हम कहना चाहेंगे आपको, हमारा मैनिफेस्टो आ गया है, तेजस्वी जी खुद ने उसको जारी किया है। आज जब इनके लीडरशिप में चुनाव लड़ा जा रहा नीतीश जी के, तो नीतीश जी के माध्यम से नीतीश जी द्वारा मैनिफेस्टो जारी क्यों नहीं करवाया गया? हम पूछना चाहते हैं, क्या वो नीतीश जी स्थिति में नहीं है क्या कि मैनिफेस्टो जारी कर सके? क्या कारण है कि उनसे जारी नहीं करवा गए? महागठबंधन की बात थी, उनके लीडरशिप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। ये तमाम सवाल जो है, क्योंकि मैनिफेस्टो जब आ जाता है पब्लिक में, तो प्रॉपर्टी खाली अभी एनडी की नहीं रही है, वो प्रॉपर्टी पब्लिक की है, मीडिया की है, हम सबकी है। हम उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, हमारा मैनिफेस्टो जो है वो आप देखेंगे चुनाव जीतने के बाद में जब तेजस्वी जी बनेंगे मुख्यमंत्री, वो मैनिफेस्टो हम कैबिनेट में अप्रूव करवाएंगे, जैसे राजस्थान हमने किया 3 बार। हम चाहेंगे जो वादा करे पब्लिक से वो वादे निभाए फिर, और निभाए का गारंटी होती है अगर आप चुनाव जीतने के बाद में सरकार बनती है, कैबिनेट के अंदर उसको अप्रूव कर देते हैं, तो चीफ सेक्रेटरी और तमाम जो है ब्यूरोक्रेट तमाम अपने पास सकते हैं, जो कॉपी कर सकते हैं कि ये वादे हमारी सरकार बनी है, तो ये वादे हमने किए थे, अब हम इनको निभाना चाहते हैं, निभाएंगे। जनता पूछ सकती है उनको। ये सिलसिला बिहार में शुरू होगा। मैनिफेस्टो चुनाव जीतने के बाद में वो कैबिनेट में अप्रूव होगा और उसके बाद में वो लागू होगा। ये हम आपको निवेदन करना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा
कि जो पलायन जो हो रहा है, पेपर लीक की घटना हो रही है, कोई जवाब नहीं। मैं मोदी जी को और अमित शाह जी को विशेष कहना चाहूंगा, अब राजस्थान में पेपर लीक हो गए, हमारे खिलाफ चुनाव में इश्यू बनाया पेपर लीक का। इनको पूछो बिहार में आपका क्या कहना हो, तो बोलेगा उनकी पब्लिक मीटिंग में। पब्लिक मीटिंग में जवाब देना चाहिए मोदी जी को और अमित शाह जी को। आप अन्य राज्यों में बोलते हो, यहाँ बताइए बिहार में पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, गुजरात में क्यों हो रहे हैं, आर्मी में क्यों हो रहे हैं, जुडिशरी में क्यों हो रहे हैं, बताओ आप। और केंद्र सरकार क्या कर रही है उनको रोकने के लिए, ये बताना चाहिए उनको। इस प्रकार से नौकरी मांगने वालों को लाठीचार्ज हो रहा है यहाँ पर। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है आप देख लो, कल भी हत्या हो गई, हमने सुना है यहाँ बिहार के अंदर। तो ये जो तमाम बातें हैं वो आपके सामने। अब मैं कहना चाहूंगा, जब ये स्थिति आपकी है, ये जो फिगर दिए गए हैं 1,09,00,000 महिलाओं पर और जो 30,000 करोड़ का कर्जा है, आप 10,000 रुपये दे दिए महिलाओं को चुनाव के मौके पर, चुनाव जीतने के लिए। वो आप क्या मैसेज देना चाहते हो डेमोक्रेसी के अंदर? इसलिए मेरा मानना है कि ये वक्त है, इनका मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा है और इसको हम जाके पब्लिक मीटिंग में बताएंगे जनता को कि पहले ये 20 साल का हिसाब दे, रिपोर्ट कार्ड पेश करे, हमने वादे किए, ये निभा पाए, ये नहीं निभा पाए, अब निभाएंगे। ये कम से कम हमारे कैंपेन का एक अंश होगा। किस प्रकार से हम जनता को समझाएंगे चुनाव के अंदर ये झूठ बोलते हैं, झूठे वादे करते हैं और इन पे कोई विश्वास नहीं कर सकता। और जो विश्वास नहीं कर सकते हैं, जो रिपोर्ट कार्ड नहीं है, तो ये जो नया मैनिफेस्टो है, इस पे कौन विश्वास करेगा इनके ऊपर? इसलिए मैं लंबी बात नहीं करता, अखिलेश जी को कहूंगा कि वो अपनी बात कहे और बताए विस्तार से। परम आदरणीय अशोक गहलोत साहब, राजेश जी, अनुपम जी और आप सभी प्रेस के मित्रों, जैसा कि हम सभी के नेता ने विस्तार से अभी एनडीए के मैनिफेस्टो पर चर्चा की, उनसे अपने को संबद्ध करते हुए सरदार पटेल साहब की जयंती पर और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी के पुण्यतिथि पर हम उनको याद करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात की शुरुआत यहाँ से करते हैं कि आज जो 7 सेकेंड का फोटो शूट आउट हुआ मैनिफेस्टो रिलीज के नाम पर, सर ने तो 26 सेकेंड कहा, लेकिन मैं भी घर में बैठ के टीवी में देख रहा था। उस 7 सेकेंड का जो फोटो शूट आउट था, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब मेरे जैसे छोटे सामाजिक कार्यकर्ता के मन में यही है कि मैं जैसा पहले कहा करता था कि नीतीश जी को जब से एनडीए में हो गए हैं, डबल इंजन की सरकार में काम कर रहे हैं, तो इस बार उनको कठपुतली बना के और सरकार चलाई जा रही है दिल्ली से। अमित शाह प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।